रिंकी 1000 रुपये देना, बाहर कोरियर वाला है। नहीं है मेरे पास। क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? बोला ना नहीं है मेरे पास। यार रिंकी मजाक मत करो, बाहर कोरियर वाला खड़ा हुआ है, मैंने कुछ मंगाया था, पैसे दे दो मुझे, उसे देने हैं यार। जब पैसे नहीं थे जेब में तो क्यों मंगाया, क्यों ऑर्डर किया? जाके कह दो उस डिलीवरी वाले को कि नहीं है मेरे जेब में पैसे, बेरोजगार हूं मैं। जिस दिन कमाने की औकात होगी ना उस दिन ऑर्डर करना सामान, समझ आई? यार रिंकी, हमारे बीच में ये तेरा मेरा कब से आ गया? आएगा क्यों नहीं, पिछले 6 महीने से ना ये घर मेरी कमाई से चल रहा है। एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो तुम घर के अंदर। तुम्हें क्या लेना देना है? तुम तो बस मुंह उठा के ऑर्डर कर देते हो सामान। नहीं है कोई पैसे मेरे पास, जाओ यहाँ से। ये लो सर आपका ऑर्डर। नहीं भैया, कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए ऑर्डर। एक्चुअली क्या है ना, पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं है इसका मतलब क्या होता है? अरे भाई जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो ऑर्डर क्यों कर रहा तूने? जब जेब में पैसा ना हो ना तो ऑर्डर मत क्या करो, अपना टाइम तो वेस्ट करते हो, दूसरे का भी करते हो। इन लोगों की वजह से ना आइडिया खराब हमारी होती है। निठल्ला नहीं का ऑर्डर करवा लो बस मुझसे। सुनो, तुम्हें पता है ना भाई की शादी में जाना है? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम चले जाना अकेले। वैसे भी मुझे कोई अब पसंद नहीं करता है, ना लोगों को मेरे साथ मिलना पसंद है, ना ही मेरी बातें सुनना। तुम ये सब बातें इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि आजकल हमारी बहुत ज्यादा बहस होने लगी है, या फिर मैंने तुम्हें कुरियर के पैसे देने से मना कर दिया इसलिए मुंह फूला हुआ तुम्हारा? जब से मेरी जॉब गई है ना, तब से तुमने मुझे एक चीज़ का एहसास बहुत अच्छे से दिलाया है, ना ही मेरी कोई वैल्यू है और ना ही मैं किसी काम का हूँ। और ये सबसे मुझे एक चीज़ का एहसास तो बहुत अच्छी तरह हो गया, इंसान दुखी तब नहीं होता है जब उसकी जॉब चली जाती है या बिजनेस में लॉस होता है। उसे दुख तब होता है जब उसके अपने उसे ताने मारे, उसे कोसे, उसका मजाक बनाए, उसे उल्टा बोले। दुनिया वाले और घर वाले एक चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि जब तक तुझे जॉब नहीं मिलेगी ना तुझे पैसा मिलेगा और ना ही इज्जत। और दूसरों की बात तो छोड़ो, मुझे तो मेरी खुद की वाइफ एहसास दिलाती है कि ना मैं किसी काम का हूँ और ना कोई मेरी वैल्यू है। अब तुम ही बताओ ना, मैं अपना दुख किसे जाकर बताऊँ? छोड़ो इन बातों का। वैसे पता है, वो ऑर्डर मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया था, तुम्हारे लिए ही मंगवाया था मैंने। पता है, मेरे पास ना सिर्फ 1000 रुपये कम पड़ रहे थे, 5000 का ऑर्डर था। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम खुश हो जाओगी जब देखो कि तुम्हारी पसंद की चीज़ है। लेकिन सरप्राइज तुम्हें तो छोड़ो, मुझे खुद तुमने सरप्राइज दे दिया। मैं एक चीज़ तो समझ चुका हूँ कि जॉब देने में कुछ नहीं। तुम्हारे पास रिंकी पैसे थे, फिर भी तुमने मुझे दी। विनय, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए आई एम सो सॉरी। तुम औरतों को चाहिए कि जब मर्द जॉब पर जाता है तो तुम्हारी शिकायत हमेशा रहती है कि तुम टाइम नहीं देते, और जब वो घर पर होता है उसके पास जॉब नहीं होती है तो उसे ताने मारते हुए निठल्ला है, शर्म नहीं आती घर पर पड़े, कोई काम नहीं करता, घर पे पड़ा रहता सारा दिन, बेरोजगार है। तो भी बताओ, हम करें तो करें क्या? और ऐसी बात नहीं रहेंगी कि मैं पूरी जिंदगी घर बैठा रहूँगा, इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल मेरी जॉब लग ही जाएगी कहीं ना कहीं। पता है, तुम्हारी आवाज़ मुझे चुभने लगी है, डर लगता है पता नहीं अब तुम क्या ही बोलोगी मुझे। ये मेरा खुद का घर है, लेकिन पता है यहाँ कैसे रहता हूँ? ऐसे रहता हूँ कि मैं मेहमान हूँ इस घर के अंदर, पता नहीं कब कोई मुझे जाने के लिए बोल देगा। पल पल तो मुझे ये एहसास दिलाता है कि मेरी वैल्यू जीरो है। और मैं तुम्हें ना, मैं तुमसे तभी बात करूँगा कि जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेके जा पाऊँ अपने पैसों से, मैं तुम्हारे लिए अगर कुछ मंगवाना तो उस ऑर्डर के पैसे दे पाऊँ। सच बात तो है कि एक मर्द का दर्द कोई नहीं समझ सकता।